जग को स्वर्ग बनाए, विश्व एक तालाए। ओ एक तालाए, एक तालाए, आओ जग को स्वर्ग बनाए, विश्व एक तालाए। शिव पुत्र विश्वकर्मा सम, जीवन को आदर्श बनाए। आओ जग को स्वर्ग बनाए, विश्व एक तालाए। ज्ञान की हथौड़ी से सवारे, जैसे पत्थर को बनाए मूरत, दिव्यता की झलके जैसे चमके प्रभु की सूरत। आशाओं के दीप जलाए हम, मन में विश्वास जगाए। आओ जग को स्वर्ग बनाए, विश्व एक तालाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल्पवृक्ष के चित्र में जो नीचे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, यह है आदि देव। और कल्पवृक्ष के चित्र में ऊपर भी ब्रह्मा बाबा दिखा है, यह है आदिनाथ। और बाबा ने कल विशेष जोर दिया, बच्चे काम महाशत्रु है, काम जीते ही जगत जीत बनेंगे। और सूक्ष्म कामनाएं ये भी काम का अंश है। और क्या कहा कल बाबा ने? किसी देहधारी को भगवान नहीं कहा, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। पतित पावन से परमात्मा है, श्री कृष्ण देवता है। परम पिता शिव परमात्मा निराकार है, किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा जाता। गीता में लिखा है कि मैं अणु रेणु से सूक्ष्म हूँ, बिंदु रूप हूँ, ज्योतिर्लिंग हूँ, और मैं परम धाम का निवासी हूँ। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है। उनकी याद से हम नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनते हैं। देवी देवताएं अनेक है, 33 करोड़, परंतु परमात्मा एक है। जो कहा है शास्त्रों में, हम सो हम ही तत्वम, माना हम ही देवी देवताएं थे। सतयुग की देवी देवताएं कहाँ गए? ये है सभी हम ही देवी देवताएं थे। जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते ये हम बने अभी मनुष्य। अब फिर से हमको मनुष्य से देवता बनना है। एक भगवान को याद करो, भगवान एक है। अब सब जो किनारे हो छोड़ो, सहारे छोड़ो, एक को ही सहारा बनाओ। बच्चों को वचन देने का बाप ही इस दुनिया में आते हैं।
जो गीता में वचन दिया है मैं आऊंगा, तो बाबा आते अपना वचन निभाते। सच्ची रूहानी सेवा करना। यह है तुम्हारी सच्ची रूहानी सेवा। तुम्हें यहाँ अपना तन मन धन सब कुछ इस यज्ञ में अर्पण स्वाहा करना है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन फिर भी तुम बेफिक्र नहीं रह सकते क्योंकि योग नहीं है। ड्रामा तो एक्यूरेट बना है, फिर भी बेफिक्र नहीं रह सकते क्योंकि अभी तक कर्मातीत अवस्था भी नहीं आई और योग भी एक्यूरेट नहीं है। कल का वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा कहते तुम अपनी सेवा करो, अपने बीच में कोई आता है नहीं आता है, ये सब देखो संतुष्टता का वाइब्रेशन तो लेकर गया। साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा का तन साधारण तन में आता हूँ। बाबा गोल्डन युग की स्थापना करने के लिए आए थे। गोल्डन युग की स्थापना के लिए। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी आज की 21 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होंगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान में योग भी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, तो असर जरूर होगा। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। ये उस बाप ने कहा है। ये पैगाम मुझे सबको देना है। अपने को आत्मा समझो, उस एक बाप को याद करो, तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उसको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। 2 दिन से बाबा क्या कह रहे, कोई भी आए फॉर्म भराओ, पहले ये प्रश्न पूछो, फिर ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये पूछो, इस समय सतयुग है या कलयुग है? इस समय भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? आसुरी गुण वाले हो या दैवी गुण वाले हो? सतयुगी हो या कलयुगी हो? ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर फिर बहुत अच्छी रीति से समझा सकते हो कि हम ही श्रेष्ठाचारी थे, अब हम ही भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर से हमको श्रेष्ठाचारी बनना है तो एक बाबा को याद करो। ये पैगाम हमको सबको पहुंचाना है। हम है खुदा के सच्चे सच्चे पैगंबर। ये खुदा का पैगाम है। तुम्हारे ज्ञान के बाण तो बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर भी चाहिए। जैसे तलवार में भी
जौहर होता है। उस तलवार को अगर समझो हमने धार नहीं दी तो तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उसका फिर दाम बहुत होता है। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, बहुत तीखी होती है। उस समय के 2 पैसे, उसका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे ही है। कोई में ज्ञान बहुत है परंतु योग का जौहर वो कम है। जो बांधेले है, गरीब है, बाबा ने अक्सर देखा है वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उसमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है बांधेले में। वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, वो जो रोज मुरली सुनते हैं, उनसे भी बाहर वाले, घर गृहस्थ वाले, वो तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे फिर वो भरीड होते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वो भरीड होते हैं। इसको भी क्या कहेंगे? भावी। ज्ञान के साथ योग चाहिए, जौहर आए, कहेंगे भावी। फिर कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए, जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया, उसको क्या कहेंगे? योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाता है, उसको क्या कहते बाबा? हाँ? पोपट। और मराठी में कहते दुसरा सांगी ब्रह्मज्ञान, आपण स्वतः कोडे पाषाण। और बाबा क्या कहते उसको? कुक्कड़ ज्ञानी। जिसमें योग नहीं है वह बहुत ज्ञान सुनाता है, कुक्कड़ ज्ञानी। बच्चे भी फील करते हैं कि यहाँ ऐसे है जिसको शिव बाबा में पूरा प्यार नहीं है। किसमें प्यार है? कोई का पति में, कोई का किस में, कोई का बच्चे में, कोई का धंधा धोरी में। धंधा धोरी में बहुत प्यार है। और कोई का है? हाँ, धंधा धोरी माना धन। और पोते में, पोते में, पोती में। और पैसे माना धन, पैसों में। कोई का किस में, कोई का किस में बहुत प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, ज्ञान पूरा पता है, लेकिन अंदर में खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल तुम्हें कैसा रहना है? सिंपल। साधारण
रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं है, वो अवस्था हो। एक बाप से ही प्रीत हो। तब तो गाया जाता है कि हथ काढ़े दिल याड़े। हाथों से काम करो, दिल एक बाबा में लगाओ। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान दिया है कि मुझे याद करो, बस मुझे ही याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को ही याद करते थे। अब वह तो है पत्थर का बूत, उसमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा अभी कहाँ है? अब तुम समझते हो कि जरूर कोई न कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो कोई बात नहीं, वो सागर नहीं पानी का, ज्ञान सागर है। ये तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर ही। बाकी सबके पास है भक्ति का ज्ञान। भक्ति मार्ग वाले वो गंगा के पानी को पूछते रहते हैं। पति पावन तो एक ही बाप है। ये है ज्ञान गंगा की बात। वो आते हैं एक बार जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको भी समझाने में बुद्धि तो चाहिए, तो उसके लिए एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े कि क्या लिखे। जब मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा वो एक ही है, वो शिव ही है, वो जब आते हैं उनके बच्चे जो बनते हैं वो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, वो बनते हैं। और वो ज्ञान धारण कर फिर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। फिर अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं और उसी ज्ञान से फिर सद्गति कर सकते हैं। अब पानी में स्नान करने से कोई पावन बन नहीं सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? विचार सागर मंथन और योग का जौहर। और इसके लिए वो बड़ा अंतर्मुखी चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। बाह्यमुखी बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे व्यर्थ। उसके सामने कोई आए ज्ञान का जौहर, ज्ञान में जौहर है नहीं, योग है नहीं, बाह्य मुक्ता है। शरीर का भान छोड़ एकदम अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, तो जब तुम याद करते करते तुम्हारे पाप सब खत्म हो जाएंगे, तो हम परम धाम चले जाएंगे और शांतिधाम चले जाएंगे। और तब उधर लड़ाई शुरू हो जाएंगी। लड़ाई किस लिए रुकी है? हमारी तैयारी नहीं। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, इसलिए भी रुका हुआ है। पैगाम अथवा मैसेज जो शिव बाबा ही देते हैं,
खुदा को पैगंबर कहते ना, तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे, अपने को आत्मा समझो, मेरे साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा के मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएंगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी थे, संपत्तिवान थे, अभी तो दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब भक्ति मार्ग है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूं। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों तुम्हारे पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। देह के संबंधी कौन से संबंधी है सब? कौन से संबंधी है? पुराने। पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। ये बेटी से संबंध कौन सा है? पुराना। अब नए संबंध आएंगे सतयुग में। पुराने संबंधियों से, देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। अगर बेटी को बहुत पैसा देना पड़ता है तो कौन सा संबंध है ये? पिछले जन्म का बिजनेस पार्टनर, उससे लिया था। अभी इस जन्म में खुशी खुशी से उसको देना ही पड़ेगा। हिसाब किताब। बेटे को बहुत देने की इच्छा होती, बहुत दिल में आता है मैं इसके लिए कुछ करूं, और वो लायक नहीं है। ड्रामा में ऐसा है, लायक ही नहीं बना, दिखता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे ही सारा इसके लिए करना है। क्यों? क्यों ड्रामा में उसको नहीं लायक बनाया? लायक बनाते थे तो हम उसको देते नहीं थे। वो न लायक है, इसलिए अब हमको सब करना है, उसको सब देना है। ये क्या है? पिछले जन्म का हिसाब किताब। जो लिया है उससे उसको देना है। देह के सब संबंध इस समय कैसे देखो, ये सब क्या है? मेरे हिसाब किताब। जो लिया है तो देना पड़ेगा। बुढ़ापे में बच्चा मेरी सेवा करे, ऐसी आश हम रख सकते क्या? किसी भी देहधारी को अगर हमने सहारा बना के रखा है, अंत में धोखा मिलेगा। किसी पत्नी का पति बहुत ही अच्छा है और उसको उसका ही सहारा है, वो भी सहारा देता है, वो भी अच्छा है, कहता है मैं अंत तक तुझको सहारा दूंगा, लेकिन उसके शरीर का भरोसा है क्या? उसका शरीर छूट जाए तो चाह के भी नहीं दे सकेगा। फिर अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए एक अविनाशी सहारा कौन सा बना के रखो? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसको सहारा बनाओ। तो तुमको किसी से सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे जाएंगे? ऐसे चलते फिरते एक जगह बैठेंगे,
अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे हमारा शरीर छूट जाएगा। दुनिया वालों का शरीर कैसे छूटता है? बेड पर पड़ा है, उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे और राह देख रहे कब जाते। और जिस दिन गए उस दिन सब खुश हैं। अच्छा हुआ, बहुत बीमार थे, उनको भी मुक्ति मिली, हमको भी मुक्ति मिली। ऐसे शरीर छोड़ना है क्या हमको? खुशी खुशी सो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से बेड पे हैं, भान भूल चुके हैं, कपड़े भी पहनाना पड़ता है उनको, सब राह देख रहे ये कब जाए, खर्चा भी हो रहा है ना। तो ऐसे शरीर छोड़ना है क्या? नहीं, हमको कैसे छोड़ना है? खुशी खुशी चलते फिरते। 10 साल पहले जाएंगे, लेकिन ऐसे जाएंगे। जाएंगे तो अपने समय पर ही, पर ऐसे जाएंगे। और वो अंत का समय हो, एक शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। उसके लिए चाहिए बहुत काल का पुरुषार्थ। सिर्फ सुबह मुरली पाठ सुन लिए, सारा दिन अपने धंधे धोरी में बिजी, शाम को 6:30 से 7:30 योग करने टाइम नहीं, मरने को फुर्सत नहीं बोलते आजकल लोग। उनका वाक्य है, अरे आओ तो सही, मरा ले फुर्सत नहीं है, एवढे बिजी हो। अगर तबीयत खराब हुई तो दवाखाने में जाने, उसको फुर्सत, जिस बात को हम महत्व देते उसके लिए हमको फुर्सत होती, जिसमें रुचि रुचि है और उसको महत्व देते। समझो किसी को रुचि भी है पर उसको टाइम नहीं, महत्व नहीं दे रहा, लेकिन वो जिस जिस बात को महत्व देता है उसके लिए उसके पास फुर्सत है। नहीं तो रिक्शे वाले से लेकर तो पंत प्रधान तक हर एक के मुख से ये निकलता है, फुर्सत नहीं, फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो टाइम उसके लिए नहीं है जिसको वो महत्व नहीं देता। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है कि आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। भगवान से वायदा किया, एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को हम भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह कलेश होता है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएंगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएंगी, तुमको देख और भी याद करने लग जाएंगे। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं। बाबा को तो चाहिए बड़े बड़े चित्र हो और बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ
जो बिल्कुल खराब ना हो, सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ये ऐसे जगह रखो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी का धूप का कोई असर नहीं, खराब ना हो। ऐसी सीट हो जो ऐसे रंग हो जो पानी से खराब भी ना हो, और मुख्य मुख्य स्थानों पर रख दो, चौराहे पर लगाओ, या कहा एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र काफी है। ये गोला, सृष्टि चक्र, ये भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए, जितनी दीवार उतना बड़ा। फिर भल 8-10 आदमी उठाकर रखे, चलेगा। कोई भी दूर से देखे एकदम क्लियर उसको मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो बाद में आते हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। तो अभी स्वर्ग है या नरक है, इस पर भी तुम बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो भी आए उनको समझाते रहो बस। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी तो पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वो श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते ऐसे अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। और कोई पढ़ते पढ़ते पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकता है तो पढ़ाई को छोड़ देता है। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, और फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? क्या कहेंगे? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी वो स्वर्ग में जरूर आएगा। पर आगे चलकर तो ढेर सुनेंगे, क्योंकि वहां पर तो प्रजा भी चाहिए, तो दास दासियां भी चाहिए। ये तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कल्प पहले मुआफी बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसा थे, फिर कौड़ी जैसा बने। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। क्या स्थापन हो रही है? नई राजधानी स्थापना। राजधानी। जो कभी आए थे मुरली सुन करके चले गए, वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मुझसे 2 अक्षर भी कोई सुने तो उसका स्वर्ग में जरूर आएगा। भगवान के दर पर आया था, 2 शब्द सुनकर गया, वो विनाश तो नहीं होंगे शब्द, कुछ तो फल निकलेगा ना उसका। इस दरवाजे के अंदर पाँव रखना, ये स्वर्ग का गेट है। इस गेट के अंदर पाँव रखना माना स्वर्ग में तो आएगा। लेकिन राजधानी स्थापन हो रही है, राजा बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा अगर किसी को पता चल जाए इसके अंदर आने से स्वर्ग मिलता है, वो तो बाहर ही ना जाए इसके। कोई समझदार जो देह अभिमानी है, जिसको ये पता है कि मैं देह हूं, कितने होशियार रहते हैं। किसी से कोई चीज कैसी निकाल लेना सब समझता है उसको, देते नहीं वापस उसको। वो समझते हैं जब तक देह है तब तक ही जीवन है। नहीं, जो लिया है अगले जन्म में लौटाना पड़ेगा। शरीर छूटने के बाद भी कुछ होता है, ये उसको पता नहीं है। वो उस हिसाब से चलता है, होशियारी से चलता है, लेकिन उल्टी होशियारी हो जाती है उसकी। इतना महत्व है इस गेट का। गेट के अंदर सेंटर का जो गेट है उसके अंदर पाँव रखा, और 1-2 शब्द भी उसने सुना, स्वर्ग में जरूर आएंगे।
और राजा बनना है तो पुरुषार्थ, कौन सा? धन धन सब कुछ है सब कुछ तेरा, तेरा, देना ही देना है लेना है, जितने को उतना। उतने का हिसाब है। अपना सब कुछ बाबा ही संसार है, तो बाबा कहेंगे ये सारी दुनिया तेरी। परंतु राजधानी स्थापन हो रही है, सब राज्य बन जाएंगे क्या? ऐसा अगर हो जाए तो सभी राज्य बन जाए। राजा तो एक ही होंगे ना, बाकी तो सब प्रजा। तकदीर में नहीं है तो, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, पुरुषार्थ भी क्या करे? पुरुषार्थ नहीं होता क्योंकि तकदीर में नहीं है। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं, इस शरीर खलास हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं है, चैतन्य में ही है, पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे द्वापर से। अभी बाबा तो चैतन्य में आया हुआ है, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। फिर रावण का राज्य शुरू होता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। आत्माएं वो ही है, परंतु भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से फिर भक्ति शुरू होती है, बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। फिर ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण से देवता बन जाते। अब तो अभी तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता ही नहीं है, यहां ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है, इनमें है तो भी शिव बाबा ही कहेंगे। दूसरा कोई नाम शिव बाबा को रख नहीं सकते, परंतु मनुष्यों के शरीर के हिसाब से नाम बदलते हैं। मनुष्य आत्माओं के, इनमें शिव बाबा आते हैं तो भी वो शिव बाबा ही है। वो ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं, चले जाते, कभी भी आते कभी भी चले जाते। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन, पानी का सागर या पानी की नदियां है, ऐसे होना चाहिए। वह ज्ञान सागर और उससे निकली हुई ये ज्ञान गंगा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। इस इनको ही बाप ज्ञान देते हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ज्ञान गंगाएं, इन्हों को ज्ञान सागर बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जो द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। विराट रूप ये मुख्य चित्र है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी बुद्धि कैसी बनानी है? अपनी बुद्धि कैसी बनानी है तुम्हें? रिफाइन और सतो प्रधान बुद्धि और शालीन और दिव्य बुद्धि। और तुम्हें अपनी बुद्धि सिविल बुद्धि बनानी है, सिविल बुद्धि। माना जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। बुद्धि भी कैसी चाहिए? सिविल बुद्धि, क्रिमिनल बुद्धि ना हो।
क्रिमिनल ख्यालात जिस बुद्धि में नहीं, वो बुद्धि है सिविल बुद्धि। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, ये कोई विरला ही समझते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धू है, बाप को फरकत दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं यहाँ पर राजधानी स्थापन हो रही है। सबसे होशियार से होशियार कौन? जिसने बाबा को समझा और उनकी श्रीमत पर चलना शुरू किया। सारा दिन बाबा की याद में रहता है, सर्विस सर्विस सर्विस। सबसे होशियार और सबसे बुद्धू दुनिया में समझना है तो किसको? बाबा का बनकर, ये भगवान पढ़ाते हैं ये समझकर, वो स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं ये समझकर, फिर भी बाबा का हाथ छोड़ करके यहाँ से फिर से चले गए उस पुरानी दुनिया में। सबसे बुद्धू देखना हो तो उसमें उतनी बुद्धि नहीं, ये भगवान को समझ नहीं सका। सबसे बुद्धू से बुद्धू देखना हो तो यही देखो। वो दुनिया वालों को तो बेचारों को पता ही नहीं था भगवान आए हैं, लेकिन इसको तो समझ में आ गया था भगवान आए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, फिर भी उसने छोड़ दिया कौड़ी के पीछे या 5 विकारों के पीछे। यहां पर राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सबको क्या होगा? साक्षात्कार। यहां से जाने से पहले हम सतयुग में आएंगे या त्रेता में आएंगे, हम क्या होगा, हमारे सारे जन्म कौन से हैं, इसका उसको जाने से पहले साक्षात्कार हो जाए। उसने क्या गफलत की, अमृत वेला की नहीं की, चार्ट लिखा नहीं लिखा, श्रीमत थी चार्ट लिखो, नहीं लिखा तो उसको साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी होते हैं, वो भी कोई बनेंगे। फर्स्ट क्लास दासी ये कृष्ण की पालना करेंगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना बनाने वाली, सफाई करने वाली, ऐसी सब अलग अलग दास दासियां होती है। सब यहां से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएंगी। दास दासी कौन बनता है? जो यहां सेवा लेगा वो वहां सेवा देगा, क्योंकि लेना ही देना है। जो यहां सेवा देगा वो वहां सेवा, उसको याद नहीं रहेगा मुझे क्यों सेवा कर रहे हैं सब, परंतु ऐसे है। फर्स्ट नंबर वाली दासी अच्छा पद पाएंगी, वो भाषना आती है। बाबा को बच्चों से भाषना आती है कि ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को तो भूल ही जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, ये बगुला है, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति। और देखो बिगर कौड़ी खर्च
ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो। गरीब जो है वो तो और ही अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले वो भी आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं। देखो, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस। हमें 6:30 से शाम को 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें बड़ी धूमधाम से खुशियों का कार्यक्रम मनाना है। कुछ भी हो जाए सदा प्रसन्न रहना है। शिव जयंती हमें, शिवरात्रि हमें बहुत ही धूमधाम से मनानी है, क्योंकि बड़ा उत्सव है हमारे लिए। देखो कितने ज्ञान में है, लेकिन मुरली सुनने वाले ये भी बहुत भाग्यवान। रोज यहाँ नहीं आप पहुंच पाते, क्यों? भक्ति कम पड़ेगी, पुण्य का खाता कम है। और तबीयत भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, फिर भी नहीं आ पाते। तबीयत खराब 1 दिन 2 दिन, कोई ऐसे भी है अपनी धंधेधोरी में लगे हुए हैं। धंधाधोरी साथ आएंगी, ये कमाई साथ आएंगी। वो भी करना है, ये भी करना है। ऐसा है, वो भी करना है, ये भी करना है। कर्म तो करना ही है। बाबा कहते भल घर गृहस्थ में रहो, भल धंधाधोरी करो, वो भी करो, पर निमित्त मात्र। पर मुरली छोड़ के, सेवाएं छोड़ के और फिर वही करे, ये मुरली मिस करके, कहते ना आधी को छोड़ के पूरी के पीछे भागते, तो वो भी नहीं मिलता। तो ये भी बहुत भाग्य है। आज बाबा ने क्या कहा? ज्ञान के जौहर बहुत अच्छे हैं, ज्ञान के पान बहुत अच्छे हैं, लेकिन योग का जौहर चाहिए। मुरली सुनाने वाले बहुत अच्छे, बाबा भी देखते हैं, परंतु योग कहाँ है? ज्ञान होता है सिर्फ संगम पर, ये समझाने वाला बहुत अंतर्मुखी होता है। समझाने वाला बहुत अंतर्मुखी चाहिए। बाबा कहते हैं देहाभिमान छोड़ो, बोलते बाबा। देहाभिमान छोड़ो। बाबा कहते हैं बड़े बड़े चित्र लगाओ। चित्र ऐसे हो, बाबा को छोटे चित्र नहीं पसंद आते। चित्र ऐसे हो, बड़े बड़े चित्र हो, ये 84 जन्मों की सीढ़ी हो, सृष्टि चक्र हो, गोला, ऐसे बड़े बड़े चित्र हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते अपने इष्ट को याद करते थे। भक्ति मार्ग में भी अपने इष्ट को याद करते थे, हाथ काटे दिल यार्डे। अभी काम करते हुए भी, कामकाज करते भी एक शिव बाबा की याद में रहो। बाबा ने अर्जुन और भील का एग्जाम्पल दिया। देखो, सेंटर पर रहने वालों समर्पित होके भी अगर ज्ञान योग नहीं करते, समर्पित हुआ वो तो बहुत भाग्यशाली, उसका तो पुण्य जमा हो गई, अपना सब कुछ दिया भाई उसने। परंतु वहां रह के अब अगर समझो वो टाइम पास हो रहा है उसका, सिर्फ खाना पीना सोना, तो भी बहुत चढ़ता। तो
कहते मधुबन में जो सेवाधारी है वो सिर्फ 2 टाइम खाता है रहता है, तो मधुबन में रहने का खर्चा कितना है आज? उसने उतना खाया तो उतना उसकी सेवा भी की नहीं की ये भी देखना चाहिए, नहीं तो और ही बोझ चढ़ेगा। उससे तो फिर बाहर रहने वाले अच्छे, कम से कम सेवा नहीं की तो बोझ तो नहीं चढ़ा। परंतु जो बाहर रह कर के भी बहुत सेवा करता हो, तो देखो अर्जुन से भी भील आगे चला गया, तो ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा हो सकता ज्ञान सागर में जो बच्चे बनते हैं उनको ब्रह्म कुमार कुमारी करते है। ये है ज्ञान सागर के जो बच्चे हैं, ये है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। बाबा ने तलवार का भी एग्जाम्पल दिया। योग का जौहर चाहिए, 2 पैसे की तलवार होती है, बहुत जौहर होता है ऐसा उस समय के 2 पैसे। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो ही तुम्हारे दुकर्म नष्ट हो जाएंगे। मुझे याद करो, बाबा ने तो आज कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे। अंदर की प्रीत एक शिव बाबा से होना चाहिए। एक प्रीत अंदर में कोई खिटखिट ना हो, एक शिव बाबा से प्रीत हो, और वो ज्ञान गंगा है, ये है ये सच्चे ज्ञान गंगा। वो गंगा नहीं, इसमें नहाने से माना ज्ञान सुनने से वो पावन बनते। ज्ञान सागर एक परम पिता परमात्मा ही है। ज्ञान सागर का पुरुषोत्तम, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं मेरे साथ एक लगाओ, एक मेरे साथ योग लगाओ। देखो आत्मा समझो, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता, वो भी ज्योतिर्बिंदु है, वो परम धाम की निवासी, हम भी परम धाम के निवासी थे। हम जन्म मरण में अपना पार्ट बजाने आए, 84 जन्मों का पार्ट उसमें नूंदा हुआ है, अभी आए हैं। ये ब्रह्मा बाबा का पार्ट इस धरती पर 1 नंबर का है, हीरो पार्टधारी। शिव बाबा का तो डायरेक्टर ही है, शिव बाबा तो डायरेक्टर ही है, रचता रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ एक शिव बाबा में है। और ब्रह्मा बाबा तो तपस्या कर रहे हैं, आदिदेव, एडम और ईव कहा जाता है, ब्रह्मा सरस्वती, उसमें ब्रह्मा कितना ऊंचा पार्ट है ब्रह्मा बाबा का। और फिर शरीरों के नाम पढ़ते हैं, 84 जन्म शरीरों के नाम पढ़ते। शिव का नाम तो चाहे ब्रह्मा बाबा में है, फिर भी उनका नाम तो शिव ही रहेगा। और फिर यही ब्रह्मा बाबा तपस्या करके ऐसे बनते जो आदि नाथ, सारे विश्व के नाथ बन जाते, सारे विश्व का राज्य भाग्य उनको मिल जाता, सतयुग के पहले प्रिंस बनते श्री कृष्ण। देवी देवताएं तो अनेक है, 33 करोड़, परंतु परमात्मा भगवान एक है। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर, भगवान का पैगाम देते हो, अपने को आत्मा समझो, उनको याद करो, इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो भी आया हुआ है, बुद्धि को सिविल बनाना है तुम्हें। शरीर का भार छोड़ अपने को आत्मा समझो। जिस बुद्धि में विकार न हो उसको कहा जाएगा सिविल बुद्धि। शरीर का भार छोड़ अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। स्वर्ग है कि नरक है ये समझ। अरे वाह, क्या ये प्रश्न पूछना चाहिए कोई को भी। बाबा ने युक्ति बताई, कोई से भी पूछो अभी स्वर्ग है या नरक है, वो कहेगा घोर नरक है। सिर्फ नरक नहीं, गांव में घुसते से ही एकदम वहाँ क्या दिखता है, ये नॉन वेज की दुकानें, कटाई हो रही है गांव में घुसते से। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग में भी नहीं देखना है, फिर भी देखो ये भ्रष्टाचार कितना है। किसी को भी कहो कि मेरा ये काम करेगा क्या, करूं, तुम मुझे क्या देंगे, वैसे नहीं करूंगा, कुछ मेरा फायदा हो तो करो, नहीं तो क्यों करो।
ये क्या है? अतिसार्थी, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। तो घोर कलयुग है। अभी ये पुराने जो है ये तो भी थोड़ा उनमें भाव अच्छा है। अभी नए नए तो बिल्कुल ही शब्द को पालते नहीं। मैं ईश्वर का मालिक मेरे से 2 अक्षर सुनेगा वो स्वर्ग में जाएगा। हाँ, अभी तो ऐसा है, रात गई बात गई बस। बहुत बुद्धू है, बाप को पार कर देते और गरज सरो वैद्य मरो बस। ज्ञान से योग चाहिए, हाँ? ज्ञान से योग चाहिए। ज्ञान में योग का जौहर है। परंतु बाबा कहते तुम सबको चाहे काला कोयला क्यों ना हो, लेकिन तुम सबको क्या देखो, ये डायमंड है, फरिश्ता है, तुम्हारे वाइब्रेशन से वो फरिश्ता बनेंगे। इसको भी निगेटिव कहा जाता है, ये बुरा है बुरा है, किसी की बुराई नहीं देखो। लेकिन ये पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इस समय सतयुग है या कलयुग है, ये समझाने के लिए उसको प्रश्न पूछो तो कहेंगे कलयुग है। तो जरूर कभी सतयुग था, जब दिन है या रात है, तो कभी दिन था। अंधेरा है या उजाला है, अंधेरा है तो कभी उजाला था। ऐसी दुनिया थी। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि ये तो जमाने से चला आ रहा है। अभी जो नफरत, ये लड़ाई झगड़ा, ये पहले से चला आ रहा है। सतयुग में भी था, कहते देवता या राक्षस युद्ध करते थे, ईर्ष्या थी। नहीं, वो मन में का युद्ध है। सतयुग में ऐसे होता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस है। श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगाए, माखन चोरते थे, वस्त्र चोरते थे, क्या क्या कलंक लगाए। 16,108 बीबियां थी। नहीं, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। और ऐसा था ही नहीं वहां। श्री कृष्ण को तो एक ही सिर्फ उनकी पत्नी रहेंगी जब वो नारायण बनेंगी, एक बच्चा एक बच्ची रहेंगी, और वो तो विश्व के महाराजन बनते हैं। कितने पवित्र है, इतने प्योर गर्भगृहस्थ में रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है। और वहां पर बाबा ने आज कहा कि वहां तो है ही पूज्य, कोई वहां किसी की पूजा नहीं करता। तो है ही चैतन्य में देवी देवता है। जब पतित बनते तो फिर पुजारी बनते, ये भक्ति मार्ग शुरू होता। देहधारी का कभी सहारा मत लो, वो अंत में धोखा देगा। किसी भी देहधारी का सहारा अंत में धोखा देगा। पति पत्नी भी अच्छे रहते, बहुत प्रेम से चलते, पर शरीर का भरोसा नहीं है ना। इसलिए साथ रहो और कर्तव्य भी करो। ऐसे रहो कि उसको ये लगे कि बहुत ही प्यार से रहता है, लेकिन न्यारा और जब चाहे उसमें प्यार में आए, जब चाहे जब न्यारा भी हो जाए। सभी को पैगाम मिलेगा तब लड़ाई होगी। बाबा ने कहा जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी, जब वो अवस्था हो जाएंगी, तुम योग में रहेंगे, जब सभी को पैगाम मिल जाएगा तो उधर लड़ाई लग जाएगी। पैगाम तो शिव बाबा ही देते हैं। शिव बाबा पैगाम देते हैं, वो है पैगंबर। हम भी पैगंबर हैं, हमको भी उनका पैगाम देना है। उन्होंने हमको कहा मुझे याद करो, तुम्हारे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे। ये पैगाम मुझे सारी दुनिया को पहुंचाना है, उसको याद करो। पिछाड़ी में तुम दुनिया भूल जाएंगे, तुम्हें समझेगा कि ये हम उनसे। हाँ, हंस बबूली इकट्ठे रहते तो दो पहिए भी खिटपिट होती, फिर तो उसको भी हमको समझाना है। और अंत के समय जब हम यहाँ से जाएंगे तो साक्षात्कार भी होंगे हमको। ब्रह्मा बाबा सतयुग में होती ही नहीं। हाँ? ब्रह्मा बाबा सतयुग में होती ही नहीं। ब्रह्मा सतयुग में नहीं होते, ब्रह्मा होते संगम में। ये ब्रह्मा सो विष्णु बनते, वो सतयुग में होंगे। हमारे बाबा ही ज्ञान का सागर, हम ज्ञान गंगा है। हमें ज्ञान गंगा तो नहीं पढ़, त्रिकालदर्शी बाबा हमको बनाते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार
आज के मुख्य समाचार क्या है? हेडिंग आज का मुख्य समाचार, एक, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मुख्य समाचार आज के। मुझ आत्मा को बाप का फरमान मिला है, निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। मुख्य समाचार। 2 नंबर, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है जिसमें विकार न हो। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से भी मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार तो लेना ही है, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, मैं कराने वाली हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे ही साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेंगी। ये बहुत काम में आएगा। बीच बीच में एकदम अशरीरी हो जाओ, कर्म करते अशरीरी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। रोज अमृत वेले विश्व के ग्लोब पर बैठो और परमात्मा से, शिव बाबा से मुझ आत्मा में किरणें आ रही है और मुझसे सारे विश्व को मिल रही है तो विश्व राजन बनेंगे घर बैठे बिना खर्चे के। अच्छा, ओम शांति। आओ जग को स्वर्ग बनाए, विश्व एक थालाए। एक थालाए, एक थालाए।